पाकिस्तान का नाम दुनिया में वैसे तो अब आपको पता है मई के बाद अच्छे ही पैरा है और अच्छे ही तनाजुर में लिया जाना शुरू हो गया है और हमने अपनी इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंडिंग में खातिर का इजाफा किया है। लेकिन उससे पहले अगर कल्चरल फ्रंट पे कोई काम कर रहा था तो वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची थी और उसके रूह रवां उसके प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अपने इंसेप्शन के दूसरे ही साल ये दुनिया के उन चंद फेस्टिवल, शायद वाहिद ही फेस्टिवल है जो दुगना हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? प्लीज़ आवाज़ मेरे टॉक बैक बंद कीजिएगा। कैसे हैं? और तैयारी, एक्साइटमेंट, रात दिन तैयारी चल रही है, महीनों से स्लीपलेस नाइट हैं। हाँ। और डेलीगेट्स हमारे आना शुरू हो गए हैं। कल भी आपके पास एक गेस्ट आई हुई थी हमारी। जी बिल्कुल। और बहुत बड़ी तादाद में। और पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वर्किंग विद अस फॉर सिक्योरिटी, मेडिकल साइड, KMC, वाटर बोर्ड, सूज, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब तमाम डिपार्टमेंट अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। फिर सिक्योरिटी, फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, सिविल एविएशन, प्रोटोकॉल, DG प्रोटोकॉल, सब 2 मीटिंग चीफ सेक्रेटरी ने की हैं। कल रात को कमिश्नर साहब ने रात 10 बजे तक मीटिंग की है। CCPO, SSU, लाइक गवर्नमेंट जो है, जो साइड हमारी है हम कर रहे हैं, बट दे आर फैसिलिटेटिंग अस। और डेलीगेट आ रहे हैं और अब बस परसों से शुरू हो रहा है। अच्छा, सबकी ज़ाहिर पार्टिसिपेशन के बगैर ये इतना बड़ा काम है कि ये मुमकिन नहीं है। और जाहिर है कि आप इसे लीड करते हैं तो सब फिर वो कारवा बन जाता है और काफिला बन जाता है। इस दफ़ा पिछले साल की इससे अगर हम कंपेयर करें तो एक तो ज़ाहिर है, एक तो स्टार कंपैरिजन है नंबर ऑफ डेलीगेट्स का, नंबर ऑफ कंट्रीज का। लेकिन व्हाट आर द थिंग्स दैट द ऑडियंसेस हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, क्या व्हाट शुड दे लुक फॉर? नहीं थी हमारे पास फिल्म नहीं थी हमारे पास, और मुसव्विरी का शोबा भी हमारे पास नहीं था। इस साल जब हमने फिल्म का फेस्टिवल ऑन किया तो फिल्म आप दिखाएंगे तो 3350 फिल्में, जिनमें से कई सौ फिल्में इंटरनेशनल बड़े फेस्टिवल्स में अवार्ड ले चुकी हैं। और एक फ़लस्तीन की ऑस्कर विनिंग मूवी अभी जो इस साल जीती है वो भी हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मतलब हमने एक जो ऑडिटोरियम 2 है उसके लिए हमने पूरा सराउंड साउंड सिनेमा का सिस्टम म्यूज़िक का ख़रीदा है। उसके लिए हमने उसका जो प्रोजेक्टर होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर, हम आपको स्टीरियो वॉइस में नहीं सुना रहे, 7.2 साउंड के साथ, सराउंड साउंड में सुना। हाँ, वो भी 7.2 साउंड के साथ, जो दुनिया में टॉप पे एक एक्सपीरियंस होता है। उसमें हम आपको दुनिया की इंतहाई शानदार फिल्में रोज़, और इसकी कोई टिकट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्कशॉप्स हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। दुनिया के टॉप लोग वर्कशॉप्स दे रहे हैं, फिल्म पे, म्यूज़िक पे, थिएटर पे, डांस पे, एनवायरनमेंट पे, ग्लोबल पीस पे आर्टिस्ट ही बैठ के बात कर रहे होंगे हमारे। और फिर हमारी 8 इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, 28 मुल्कों के पेंटर्स अपना काम लेके आ रहे हैं। ये चीज़ भी नई है, वो भी फ्री है, उस पर भी कोई चार्जेस नहीं हैं, वर्कशॉप्स पे नहीं है, टॉक्स पे नहीं है। और जो मिनिमम से चार्जेस हमने लगाए भी हैं थिएटर पे या म्यूज़िक पे, वो भी लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए हैं कि अगर मेरे पास 400 450 का हॉल है और 5000 लोग आ गए तो मैं क्या करूँगा। सो वो टोकन है जो पूरी कॉस्ट का 5% भी कवर नहीं करता, बट हमारा एक्सपीरियंस है कि ये ज़रूरी है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टोटल सपोर्ट कर रही है। ये जितने डेलीगेट आ रहे हैं इनको हम ना लेके जा रहे हैं अपने हिस्टोरिकल ये साइट पे पूरा। मैंने मकली और ये सारा इधर का बम्बोर, ये सारी एक एवरेज स्टे हर डेलीगेट का हर मुल्क का कितने दिन है पाकिस्तान में? मतलब 1 हफ्ता, 10 दिन भी है और 5 दिन भी है। सही, 6 दिन 7 दिन, एक हफ्ता है। इतनी तो हमें फैसिलिटेशन भी तो उसी हिसाब से करनी है। अगर सारे लोग एक ही वक्त में होंगे तो हम उन्हें ठहराएंगे भी, ठहराने का भी हमारा मसला है, हर चीज़ सिक्योरिटी का, फिर इनकी इंगेजमेंट का भी है। सो इनकी इंगेजमेंट, इनको शहर का भी दिखाएंगे चीज़ें हिस्टोरिकल, और इनको शहर के बाहर भी लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह पूरे सिंध की समझें कि पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एवरीबडी इज़ वर्किंग के ये। एक तो आपने अभी जिक्र किया मई का, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मई के बाद जो लोग हमें ज़रा हल्का लेते थे, और उसके बाद ये चीज़
और फिर उससे एक बड़ा ये जो फ़लस्तीन की जंग बंद हुई है, हमारा ये टेंशन थी कि जो जेनोसाइड के बीच में अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल करेंगे तो बाज़ वक़्त हमें ऐसा लग रहा था कि किस तरह से फील करेंगे कि बच्चे मर रहे हैं। तो वो जो हुई है जंग बंदी, उसके बाद ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन होने जा रही है दुनिया की। दुनिया के नक्शे पे तो हम आ ही गए हैं। मैं जो लोग अब उनको हमें सीरियसली लेने लग गए हैं, हमारी प्लेसमेंट भी चेंज हो गई है, हमारी ज़रा अहमियत भी बढ़ गई है। लेकिन पिछले साल के फेस्टिवल से हम जो कि ग्लोबल कल्चरल मैप पे थे ही नहीं, हम आ गए थे। इस वक्त भी अगर आप गूगल AI कुछ भी करेंगे, जो फेस्टिवल अभी शुरू नहीं हुआ, आपको वो बताएंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। हम इसमें असल में ये बनाने के लिए नहीं करते कि जी हमें कोई इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं। हम इसीलिए करते हैं कि पाकिस्तान, जिसके बारे में एक रॉन्ग परसेप्शन है कि जी हम कोई दहशतगर्द हैं, मतलब हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग, मैं तो सारी दुनिया देख रहा है अब्दुल्ला, मैं वेस्ट में बहुत घूमा हुआ हूँ। मैं यकीन मानो, मैं LA में अपने होटल से बाहर नहीं निकल सकता, मैं न्यूयॉर्क की पिछली गली में नहीं जा सकता, इस शहर में मैं घूम सकता हूँ। ये परसेप्शन, ये सारी दुनिया के आर्टिस्ट आ गए, ये डिफाइंस है। मैं आपको बताऊँ, मसलन अमेरिका, उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी लगाई हुई है और उनकी गवर्नमेंट भी ट्रम्प साहब के आने के बाद तो कोई $1 की सपोर्ट, उन्होंने सारी कल्चर की और इस तरह की ग्रांट बंद कर दी है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। बट 25 से ज़्यादा आर्टिस्ट खुद अपनी फंडिंग जनरेट करके, डिफाई करके अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। और इसी तरह दुनिया के फ़लस्तीन 2 फ्रीडम थिएटर 2 आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर जो ग्रुप इराक आ रहा है, सीरिया, कुवैत, स्टोरीज जो वो नरेट कर रहे हैं डांस में, थिएटर में, म्यूज़िक में, वो गाज़ा की जेनोसाइड की स्टोरीज हैं, इजिप्ट की भी वही स्टोरी है, ईरान की भी वही स्टोरी है। ये तो पूरी दुनिया का जो एक ट्रेजिक, तो एक तरह से वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आर्टिस्टिक। फिर उसके अलावा हमने एक बिल्कुल वेरी स्ट्रांगली हमने ये किया है कि दिस फेस्टिवल का पर्पस है कि कनेक्टिविटी फॉर ग्लोबल पीस, एनवायरनमेंट का एक्टिविज्म के लिए। और हम देखें, वी आर नॉट गारमेंट्स। तो ये एक दुनिया में सारी दुनिया, मगर कोई कॉन्टिनेंट, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसके आर्टिस्ट ना आ रहे हों। और वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, और वो सब, अब आपको पता है कि वो मुल्क जो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ मुल्कों के पब्लिक सेंटीमेंट बदल चुके हैं। ये पिछले 1 साल में सारी दुनिया बदल गई है, और आर्टिस्ट तो उसको लीड करता है, आपको पता है कि सारी। ये सारी चीज़ें हम स्लोगन या नारेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप थीम है, समझ लें इस क्रिएटिविटी में आपको सारा नजर आ रहा होगा। इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की भी बात होगी, इसमें ऑब्वियसली ग्लोबल पीस की भी बात होगी, और जिस तरह से हम एज अ लीडर दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में निकल कर उभर कर सामने भी आए हैं, जाहिर है। तो पाकिस्तान कल्चरल फ्रंट पे भी अब दुनिया को लीड करता हुआ ही नजर आएगा। सो अगर आप डांस देखना चाहते हैं, आप थिएटर देखना चाहते हैं, आप म्यूजिक होगा बेशुमार, सारी दुनिया का इंस्ट्रूमेंटल भी है और सिंगर्स भी हैं, सारे पाकिस्तान भी है, राहत फ़तेह अली खान से लेकर सज्जाद अली भी हैं, सब हैं, वो भी हैं, और सारी दुनिया के, और स्पेनिश फ्लेमेंको भी है, और कोलंबियन डांस ग्रुप भी है, और सीरियंस भी हैं, और अल्जेरियंस भी हैं। एवरीबडी विल बी हियर, एवरीबडी विल बी हियर। सो भाई, मैं कहता हूँ, हम कराची वाले तो हमारा ये मसलन होता है आर्ट्स कॉन्सर्ट 1 महीने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम wherever you are in the country, आप आइए। सिंध से भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन पंजाब से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, बलूचिस्तान से भी आते हैं। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और ऑन द स्पॉट टिकट भी मौजूद। बता दूं कि हमारे पास यूरोप से, अमेरिका से, इधर उधर से, मिडल ईस्ट से क्वायरीज आ रही हैं कि हम यहाँ पर खाली अटेंड करने के लिए आना चाहते हैं, और पीपल आर कमिंग, पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से। तो पाकिस्तान जिसकी प्राइड के लिए ये हो रहा है, आपको पता, मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ इस मुल्क के लिए काम करता हूँ, सही है, और जो इस मुल्क के लिए काम करता है उसके साथ होता हूँ, जो उस मुल्क के खिलाफ होता है मैं उसके खिलाफ। एक ज़माने में आपको पता है, बसंत इतना बड़ा फेस्टिवल था लाहौर का कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट ट्रैवल किया करते थे। अब ये वो फेस्टिवल बनेगा इंशाल्लाह, होपफुली, और बन गया है, जिसमें पूरी दुनिया से टूरिस्ट इस फेस्टिवल के लिए कराची ट्रैवल करेगा, पाकिस्तान ट्रैवल करेगा। इससे ज़्यादा हम किस बात पे फ़ख्र कर सकते हैं? सो हमें अपनी पूरी सपोर्ट देनी है। आपको पता है कि जियो हमारे साथ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो टोटल हमारा जो है मेन स्पॉन्सर है। मैं सिर्फ ये लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें ये न्यूयॉर्क और पेरिस जाके नहीं देख सकते, आपके शहर में
तकरीबन फ्री में आपको नज़र आती हैं। अगर इसकी ये शहर अगर इसकी ओनरशिप नहीं लेगा तो ये किसके लिए हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं ये चीज़ें, ये परफॉर्मेंसेस देखने के लिए, वो सारी परफॉर्मेंसेस आपको इस 1 महीने में कराची में मिल जाएंगी। यू कांट गेट अ बेटर डील।